सोचो कि एक दिन तुम्हारे फ़ोन में मैसेज आता है कि भाई तुम 10,000 रुपये कमा चुके हो। अगले दिन तुम देख रहे हो 20,000, उससे अगले दिन 50,000 और महीने के एंड तक 10 लाख रुपए। ये सिलसिला रुकता नहीं है, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है ना? और पैसे आते रहते हैं। अब तुम कहोगे कैसे भाई, क्या है तरीका ये? इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है ना? ड्रॉप शिपिंग मतलब कि बिना माल खरीदे, बिना गोदाम में रखे, बिना डिलीवरी की टेंशन लिए पैसा कमाना। लेकिन 95% लोग फिर भी इसमें फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत प्रोडक्ट चुन लेते हैं, जो कि सबसे मेन चीज़ है। उसके बाद गलत ऐड चलाते हैं बिना टारगेट किए। उसके बाद वो 1-2 हफ्ते में रिज़ल्ट नहीं दिखता तो हार मान जाते हैं। भाई ऐसे नहीं होता है लाइफ में। कोई भी चीज़ है उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, चाहे रिज़ल्ट दिखे चाहे ना दिखे। लेकिन तुम फेल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं खुद से ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा हूँ, पूरा A to Z तक, ठीक है ना? प्रोडक्ट कैसे चुनना है ये भी मैं तुम्हें सिखाऊँगा। कहाँ से लाना है प्रोडक्ट, ठीक है? और कैसे उसको सप्लाई करना है, और स्टोर कैसे बनाना है, एड्स कैसे चलाने हैं, और 10 लाख रुपए तक कैसे महीने में तुम कमा सकते हो, ठीक है ना? और सबसे बड़ा सीक्रेट जो है, वीडियो पूरी देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा, नहीं तो तुम मिस कर जाओगे, ठीक है ना? बाय द वे एक छोटा सा सीक्रेट है, जिसे लोग जल्दी पैसा बना रहे हैं, वो बाद में बताता हूँ, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग असल में होता क्या है? देखो, अगर तुम कुछ स्मार्ट वॉच बेच रहे हो 2,000 रुपए की, ठीक है? ग्राहक ने तुमसे 2,000 रुपए में ऑर्डर लिया, उसके बाद तुमने सप्लायर को वो वॉच के 800 रुपये दे दिए, जो उसकी असली कीमत। उसके बाद सप्लायर ने डायरेक्ट ग्राहक को भेज दी वॉच जो है, ठीक है? तुम्हारे पास बचे 1,200 रुपये। 1,200 रुपये का तुम्हारा डायरेक्ट प्रॉफिट है, ठीक है? बिना सामान रखे, बिना दुकान खोले, उसके बाद बिना उसको डिलीवर किए, सीधा पैसा ही आ रहा है तुम्हारे पास। अब दिक्कत ये है कि 99% लोग गलत प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है? जो दिखने में अच्छा नहीं होता, उसके बाद फिर वो बिकेगा कैसे बताओ? उसके बाद जो बहुत कॉमन है, कहीं पे मिल जाएगा नॉर्मल दुकानों में, भाई कौन खरीदेगा फिर ऑनलाइन से? और उसके बाद जिसकी डिलीवरी स्लो डिलीवरी, यानी कि यार सबको चाहिए मुझे प्रोडक्ट फटाफट चाहिए, कुछ भी मंगाओ फटाफट चाहिए मुझे, इंस्टेंट हो गया सारा कुछ आज। वैसे सोचो कि भाई तुमने आईफ़ोन मंगाया, उसके बाद तुम्हें आ गया भाई नोकिया 3310, तो तुम क्या करोगे? उसके मुँह पे चार्जिंग मारोगे, भाई ये तो सबसे बेकार है, गुस्सा हो जाएगा भाई सप्लायर से। तो इसीलिए कौन से प्रोडक्ट 2025 में सबसे ज़्यादा बिकेंगे? तो ठीक है ना, ऐसे प्रोडक्ट बेचो जिनकी इमीडिएट नीड हो बंदे को। उसके बाद जिसे लोग इम्पल्स बाइंग में खरीदे, यानी कि देखे हाँ यार इसकी तो मेरे को ज़रूरत है और फटाफट से मैं अभी खरीदूँगा इसको, ये चीज़ हो। उसके बाद टॉप 5 ट्रेंडिंग क्या है नीचे जिसके आप प्रोडक्ट बेच सकते हो? सबसे पहला है गैजेट एंड एक्सेसरीज। मिनी प्रोजेक्टर्स, आरजीबी लाइट्स, ऐसे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी होते हैं जो काफ़ी प्यारे होते हैं और काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं। वो सब आप खरीद सकते हो और लोगों को बेच सकते हो। उसके बाद फिटनेस एंड हेल्थ प्रोडक्ट, यानी कि बैक पोस्चर सही करने के लोगों के, और फैट लॉस की थोड़े पट्टे वगैरह होते हैं पेट के, और काफ़ी सारे गैजेट्स होते हैं हेल्थ के लिए। उसके बाद पेट के लिए एक्सेसरीज होती है, जैसे कि उसके माउथ के लिए, उसके बाद ब्रश क्लीनिंग, जिससे उसके हेयर क्लीनिंग का भी होता है, फीडर के भी होता है, फीडर्स को कैसे खिलानी है मशीन ऑटोमेटिक। उसके बाद फोर्थ जो है वो है होम इम्प्रूवमेंट, यानी कि मल्टीपर्पज़ किचन टूल। किचन में काफ़ी सारे एक ही ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। उसके बाद एलईडी मिरर्स होते हैं डेकोरेशन के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है होम डेकोरेशन के लिए। उसके बाद 5वीं चीज़ क्या है, वो है यूनिक फैशन आइटम, यानी कि जैसे कि स्मार्ट रिंग्स हो गई, एलईडी स्नीकर्स हो गए, और उसके बाद जैसे कि शूज़ में व्हील भी लगे होते हैं उनमें स्केटबोर्ड टाइप बनाने के लिए, ठीक है? उसके बाद फ्री में प्रोडक्ट कैसे खोजें? तो टिकटॉक पर जाओ, टिकटॉक मेड मी बाय इट सर्च करो हैशटैग लगा के, उसके बाद तुम्हारे आगे जो प्रोडक्ट आएँगे वो वायरल हैं। उसके बाद अमेज़न मूवर्स पे जाओ एंड शेकर्स पे, वहाँ देखो भाई क्या प्रोडक्ट है जो कि वायरल हो रखा है इस वक़्त। उसके बाद गूगल ट्रेंड पे जाओ और पता करो कि क्या चीज़ वायरल और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सर्च हो रही है। तभी बेचोगे, तभी बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। लेकिन सही प्रोडक्ट मिल भी गया तो भाई उसे बेचे किसे? अभी तक कस्टमर गायब। तो मैं अभी बताता हूँ। बेस्ट सप्लायर कौन है? सबसे पहला, गलत सप्लायर का मतलब बिज़नेस तुम्हारा चलने से पहले ही डूब गया। बेस्ट सप्लायर क्या है मैं बताता हूँ, नोट कर लो। अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस से तुम्हें स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है, इसलिए उसे चुनो। उसके बाद सीजे ड्रॉप शिपिंग, तेज़ डिलीवरी, सबसे फास्ट डिलीवरी कर देते हैं। उसके बाद स्पॉकेट एंड ज़ेनड्रॉप, यूएसए वगैरह में और यूई में काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा चल जाता है इसमें मार्केट में, ठीक है? उसके बाद अलीबाबा सबसे बेस्ट है अगर तुम्हें बल्क ऑर्डर करना है, जैसे कि 40-50 प्रोडक्ट किसी के पास भिजवाने हैं, तो अलीबाबा सबसे बेस्ट है। उसके बाद डिलीवरी करवानी है तो बचना कैसे सप्लायर से? 90% से भी जिसकी कम रेटिंग है भाई, उससे बचो। उसके बाद जिनके पास रिव्यू नहीं है कस्टमर के, उनसे बचो। फेक फ़ोटो वाले प्रोडक्ट्स जो दिखा रहे हैं कि भाई फेक है, तुम्हें लग रहा है, उन पे शक हो रहा है, तो भाई एक बार क्या करो, उसे प्रोडक्ट को भी मँगा के देख लो।
ये टिप दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हारे पास तुमने मंगाया आईफोन और आ गया नोकिया, तो भाई बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना। वो सप्लायर चेंज कर दो अपना। उसके बाद हाई कन्वर्टिंग स्टोर कैसे बनाए, तो भाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई। सबसे ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा तुम इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने विल के हिसाब से। उसके बाद वो कॉमर्स है दूसरे नंबर पे, ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है इसमें, और सिंपली तुम्हें ऑप्शन देता है कि भाई तुम कुछ भी कहीं से भी उठा के चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एटसी, हैंड क्राफ्टेड वर्क, जैसे कि वुडन वर्क का कुछ तुम प्रोडक्ट बना सकते हो या फिर कुछ फैंसी, वो सब एटसी पे चला जाता है। उसके बाद स्टोर ऐसा बनाओ, मतलब तुम्हारे स्टोर पे आए, देखे उसको भाई लगे कि प्रीमियम चीज है, मुझसे खरीद लो। सबसे पहला क्या तरीका करना है तुमने, डिप्यूटीफाई एक बेस्ट थीम होता है, उसको यूज करो भाई, इससे तुम्हारा स्टोर अपने आप प्रीमियम लगे। उसके बाद अच्छी इमेज डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा बनाओ, ताकि लोगों को सिंपल हो, आसान हो पढ़ने में, और तुम्हें कस्टमर को अच्छा लगे कि भाई हाँ ये इसका यूज। उसके बाद बाय नाउ का बटन दो जरूर से, ठीक है ना, ताकि बंदा देखे और अगर बाय करे ये ना देखे भाई कहाँ है, बाय करूँ कहाँ है। उसके नीचे रखो बिल्कुल बटन बाय नाउ का। उसके बाद लिमिटेड टाइम ऑफर का एक लगा के रखो बैनर, जिसमें टाइम कम होता जा रहा है कि भाई लिमिटेड टाइम है, खरीद लो फटाफट, नहीं तो इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई वो क्यों जरूरी है? उससे अर्जेंसी बढ़ती है कस्टमर के अंदर, वो उसके अंदर बेचैनी सी होती है कि भाई ऑफर ना खत्म हो जाए, मैं खरीद ले, ठीक है। अब दुकान बना ली, लेकिन कस्टमर कहाँ से लगाओगे भाई, ये भी मैं बताता हूँ, ये असली गेम है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से सेल कैसे लाएं, ठीक है। सबसे पहला है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स। ये भाई बहुत ज़्यादा तेजी से आपकी ग्रोथ करा देंगे और सेल्स भी लाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। उसके बाद है गूगल शॉपिंग एड्स। इसमें जो कस्टमर पहले से, हाँ भाई ये कस्टमर ही है, वो सिर्फ खरीदता है आपकी वेबसाइट पे आके, वो खरीदेगा सोचेगा नहीं ज़्यादा। उसके बाद यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग बहुत बड़ी हो चुकी है। उसमें क्या है, तुम कम खर्चे में भी बहुत अच्छे से प्रमोट करवा सकते हो अपनी चीज़ों को, ठीक है ना। उसके बाद एसईओ एंड ब्लॉगिंग। अगर लॉन्ग टर्म में तुम्हें खेलना है तो भाई एसईओ ब्लॉगिंग बहुत सही है। पहले चलता था लेकिन अभी भी चलता है, क्योंकि वीडियो तो एक बार चल के वायरल होके बंद हो जाती है, लेकिन ब्लॉग चलाते हैं वो भाई सालों तक चलते हैं। जब तक ब्लॉग चलेगा तुम्हारे पास सेल आती रहेगी। उसके बाद गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल क्या है भाई, जो ऐड जरूर चलाए लेकिन रीटारगेटिंग है। जैसे कि तुम्हारे कोई भी कस्टमर आया वेबसाइट पे लेकिन उसने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, उसको तुम रीटारगेट करो, उसको दिखाओ 4-5 बार कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसमें सेल चल रही है, ताकि वो खरीद लेने में हार मान के। लेकिन सिर्फ एड से कोई करोड़पति नहीं बना, असली गेम तो अब शुरू होती है। 10 लाख रुपए महीने में कैसे कमाए, शुरू में 500 रुपये पर डे का लगाओ एड्स पे। उसके बाद धीरे धीरे एड्स को स्केल करो अपने, और भाई 10,000 रुपये पर डे का भी बजट तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम्हारी सेल्स वगैरह आने लगेगी। उसके बाद प्रॉफिट को नए स्टोर में लगाओ, जो तुम्हारा प्रॉफिट बन रहा है उससे एक नया स्टोर बनाओ, और भाई बिल्ड करो और ग्रोथ करो। इसमें तुम्हें $10 बच रहे थे, उसमें तुम 20 बचाओ, ऐसी ही ग्रोथ होगी। उसके बाद स्केलिंग का फॉर्मूला क्या है, विनिंग एड्स पे पैसा लगाओ भाई, जो से तुम्हारे एड्स पहले ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं पे पैसा लगाओ। उसके बाद ईमेल एंड एसएमएस मार्केटिंग, जैसे तुम्हारी कोई वेबसाइट पे आके लॉगिन वगैरह करते हैं तो ईमेल्स आ जाएंगी तुम्हारे पास, उनको ईमेल पे भेजो भाई कि हमारा प्रोडक्ट ये न्यू लॉन्च हुआ है, ये बाय कर लो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसे ईमेल मार्केटिंग कहते हैं, और भाई इससे काफ़ी सेल्स आती हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल शिपिंग शुरू करो अपनी, यानी कि जैसे कि इंडिया में हो तो बाहर के भी चला दे, जहां मर्जी तुम्हारा कस्टमर ऑर्डर करे वहीं तुम ऑर्डर भेज सको, ठीक है ना। उसके बाद है 10 लाख रुपए महीना तुम कैसे भी कमा सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ 10 रुपए की चाय पी रहे हो ना, उसके बाद भी तो भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी से तुम्हारी ग्रोथ होगी। कंक्लूजन क्या है भाई, फाइनल सीक्रेट रिवील कर देता हूँ। आपने पूरी वीडियो देखी है तो भाई आपके पास सीक्रेट ऑलरेडी पहुंच चुका है, समझ आ गया ना, वीडियो पूरी आपके पास सीक्रेट पहुंच चुका है। अब सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही मत करो, बहुत चीजों में भी घुसो, यूट्यूब ऑटोमेशन है, एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि पैसा जहां से जितना बने उतना अच्छा है। अपना लोगो बना दो अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, और कस्टम पैकेजिंग लगाओ, ठीक है। प्रीमियम स्टोर बना लिया है, हाई टिकट प्रोडक्ट बनाओ, यानी कि जितने रेट हाई हो और उनके द्वारा मार्जिन भी हाई हो। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग तुमने सीख ही लिया, जितने चीज़ों से पैसा बने उन चीज़ों से बनाओ। अब देखो वीडियो दिख रही होगी तुम्हें, यूट्यूब ऑटोमेशन और अफिलिएट मार्केटिंग, भाई ये दोनों चीज़ें बेस्ट है पैसा कमाने के लिए, इतना पैसा बनाती है ना कि पूछो ही मत, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों चीज़ों को जरूर से देख लेना वीडियो, और तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे तुम मार्केट के बादशाह बन सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम एक भी फ्यूचर में अपने कामयाब होने का चांस मिस कर सको, ठीक है ना। राधे राधे।